In this question, the equation of state for the 5 gram of oxygen at pressure P and temperature T occupy volume V. A volume V will be the given that 4 option. क्या तो सिंपल में इस क्वेश्चन को आप सिंपली यूज करें, देखें यहाँ पे क्या ये आइडियल इक्वेशन के लिए गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाया है PV इक्वल टू NRT। आर्टिकल में देखने मिला, लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीजन ओनली ऑफ ऑक्सीजन को लिख लें तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 का ट्वाइस करेंगे 16 हो जाएगा। बट हियर द क्या एट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो इन्वायरमेंट में क्या होता है O2 होता है। यदि जब आप 16 लिए तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये क्या है आप क्वेश्चन एकदम साफ साफ इंडिकेट कर रहा है प्रेशर एंड टेम्परेचर विथ वॉल्यूम, तो आपका इन्वायरमेंट जो होता है उसमें O2 होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या ये देखिए इसमें से सारे ऑप्शन में से मोल नंबर ऑफ मोल की बातें की जाएगी, नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई यहाँ पे मास आपान जो है मॉलिक्यूलर, यहाँ पे वेट की बातें की जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट में आपका क्या जाएगा O2 है तो डेट मीन्स 2 × 16 डायरेक्ट 32 लिखना, ठीक है। यहाँ पे मास व्हाट इज द गिवन मास इज द 5/32, ठीक है। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, निकल के आ गया आपका PV इक्वल टू 5/32 RT। कितना सही नहीं तो इतना 16 पे आप लगाते तो ये आंसर नहीं जाता तो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये नीट में जो आपका पूछा वो क्वेश्चन है AIPMT ऑल इंडियन प्रीमेंटर, बड़ी नोट वाली बातें हैं यहाँ पे। नाउ लिसन थिंक दैट कभी कभी नीट में आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है PV बराबर NRT, देन PV इक्वल टू NRT में आपको थिंकिंग ये करना है कि वहाँ पे प्रेशर है एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट जो गैस के लिए यूज़ किया जा रहा है यदि R है, तो इसमें आपको थिंकिंग ये करना है कि 2 टाइप ऑफ डेंसिटी रहे हैं, तो 2 टाइप डेंसिटी पे क्या इक्वेशन बनेंगे और उसका रिलेशन विद द टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। फॉर आइडियल गैस टू यूनिवर्सल कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड ये भी ऐड कर लीजिए डेंसिटी लो। तो वी नो दैट आइडियल गैस के लिए क्या फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू NRT। अभी N की वैल्यू हम लोग जाने, N की वैल्यू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इसको थोड़ा कैपिटल M से डिनोट करते हैं ना ऐसे, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं PV इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M RT, राइट। नाउ थिंक व्हाट इफ द m से डिवाइड करना PV अपॉन m, दोनों नीचे लिख सकते हैं, एक ही नीचे लिख वो आपको ऊपर है 1/m से डिवाइड करना थिंक कोएफिशिएंट 1 या R का इसी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना RT, ठीक है। तो PV अपॉन m और RT अपॉन कैपिटल M, दिस इज द कैपिटल, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। बट you know rho equal to mass upon volume, volume what is here volume upon mass, that means क्या it is opposite, कुछ नहीं तो वन सपोज कर सकते हैं ना। अब इसका जो है हम उल्टा करें तो V अपॉन M तो 1/ρ हो जाएगा ना, ये जगह P × 1/ρ, देखिए इसको रोटेट करते हैं, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे maybe this right now RT upon capital M,
Sure. So that means P1 on the P1 pressure is the rho RT upon F. Right? Now think, ये जो रिलेशन है आपका प्रेशर पर डेंसिटी इक्वल टू RT अपॉन F। अब लॉजिकली आपको ये समझना है कि इसमें हम ये सपोज करते हैं कि R/M, ठीक है, यूनिवर्सली कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 when given different density, pressure and temperature डिफरेंट हो तो इतना ये इसको ऐसे लिखना R अपॉन कैपिटल M ऑफ द T। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो रिमूव कर सकते हैं, यानी P अपॉन रो इज अ T। तो कांस्टेंट में ले लीजिए भाई, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, आइए आपको मालूम करा, ठीक है। अरे मान लीजिए मालिकुलर नहीं भी लेते हैं आप लोग, मालिकुलर नहीं भी लेते हैं, मालिकुलर वेट को कांस्टेंट नहीं लेते हैं, ऐसे भी मिल जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए एक तरह से, यहाँ पर प्रेशर अपॉन रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P अपॉन मालिकुलर वेट। तो मालिकुलर वेट या मालिकुलर मास के लिए दोनों इक्वल रहेगा। अभी देखिए आप कैसे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लीजिए T1 अपॉन M1, ये कांस्टेंट है, M1 इक्वल टू M। तो यहाँ पर भी इसी कंडीशन का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये T है P2 अपॉन रो 2 इज डायरेक्टली T2 अपॉन M2 इक्वल टू M। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। नाउ व्हाट विल डू द डिवाइडिंग। डिवाइडिंग किया जाए कितना हो जाएगा यहाँ पे, P1 अपॉन रो 1 P2 अपॉन इज डायरेक्टली T1 अपॉन M T2 अपॉन M। तो दिस इज कैंसिल, कैपिटल M बनाइएगा, मास कैंसिल हो गया। तो ये 4 अपॉन 1, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये P1 अपॉन रो 1। आइए चौथा वाला पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रो 2 अपॉन रो 2 रो 2 अपॉन P2 इज डायरेक्टली, फिर हम क्या जाएगा T1 अपॉन T2, राइट। आप ऐसे माइंड लगा सकते हैं ना, इस तरह से भी, ये इसको यहाँ पर ना, इसको यहाँ पर आप पूछ सकता है ना, रेशियो ऑफ प्रेशर इनटू रेशियो ऑफ डेंसिटी इज डायरेक्टली परफॉर्म टेम्परेचर, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला, इस पे जो आपके नीट के बेस पे कई क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे आपका जो है T1 अपॉन T2 ना, तो रेसिप्रोकल कहेगा, तो रेसिप्रोकल जब कहेगा यहाँ पर, इसको यहाँ से पूरा कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट उठाएगा, तो आप लिखते हैं 1/T1 1/T1 1/T2, तो 4 अपॉन आता है, क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1। वो क्वेश्चन कंडीशन बॉन्डिंग होता है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके कर रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से देखे जाते हैं। नाउ क्यों तुम्हें नहीं मालूम था जी कि क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। नाउ एट 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ a fixed mass of an ideal gas divided by pressure is X. At 101 degree Celsius this ratio is,
इनमें से कौन सा रेशियो होगा। तो सिंपली आपको सोचना ये है, अभी बैक में भी आपका बताया गया, यहाँ पे क्या करा, एट 10 डिग्री सेल्सियस पर द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए आइडियल गैस डिवाइडेड प्रेशर इज एक्स। कि यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन बन के आते हुए कि यहाँ पे क्या करा कि डेंसिटी के लिए बातें बोल रहा, तो डेंसिटी अपॉन प्रेशर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ ए टेम्परेचर। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे ले लेते हैं, ये फॉर्मूला दिस इज द ρ1 डिवाइड बाई द P1 वाला, इसी का एक दूसरा ρ2 अपॉन P2। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे क्या, 1 बाई T1 एंड 1 बाई T2। तो 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन, तो ये यहाँ पर जाएगा। तो डेट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 अपॉन T1। क्लियर। अब यहाँ क्या करा है, इसी को आप समझिएगा। 10 डिग्री एट 10 द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज द फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस। जो इसमें फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस होता है, तो मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम इज रो ये होता है डेंसिटी के लिए। तो ये कह रहा है कि इसके साथ डेंसिटी के साथ जो इसका मास विद द आइडियल गैस है, तो इसमें जो हमारा ये P1 यानी प्रेशर है, इसका रो अपॉन इसका वैल्यू क्या कर रहा है ऐसे कंडीशन पे कि प्रेशर इज एट क्या x है। तो ऐसे में जब x यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी ρ1 अपॉन P1 ρ2 अपॉन P2 इज T2 अपन इतना है, तो इसकी कंडीशन पे यहाँ पे x है, राइट। आइए दूसरा पूछ रहा है रेशियो ऑफ T2 डिवाइड बाई, सॉरी ये ρ2 डिवाइड बाई दिस, इसी का रेशियो ना, एट 110 डिग्री से द रेशियो ऑफ दिस। ठीक, तो आप सिंपल से यहाँ माइंड लगाइए कि केल्विन ये आपका टेम्परेचर एक 10 है और एक क्या आपका 100 इतना है। ठीक है, तो क्या था टेम्परेचर के लिए जितना रहेगा हुआ प्लस 273, तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए, 10 है ना। T2 के लिए, T2 के लिए देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ फिक्स मास ऑफ है, यानी T2 में तो कितना हो जाएगा 10, when the 10 plus 273 we get the 283। कंफर्म। नाउ इसके बाद क्या करना है, ये T1 है, T1 है, सॉरी ये T1 है पहले ना, तो T1 है। ठीक है, दूसरा इसी का निकालें T2 कितना हो जाएगा आपका 110, 110 प्लस 273 कितना आ जाएगा ये आपका 38, राइट। तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पे T2 है ना, तो T2 8 और यहाँ पे आपका 283, राइट। तो अब देखिए क्रॉस मल्टी कीजिए, हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना, इसी का और नो इसी का क्या रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई कीजिए दिस, आई से डिवाइड कर दीजिए, इसका यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेट मीन्स 283 ऑफ x डिवाइड बाई 383 इक्वल टू ρ2 अपॉन P2। ये ना डेंसिटी निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, चौथा। ठीक है, इस तरह से यदि यहाँ पे T2 हमने जिस तरह से मान लिया, इसलिए दिमाग से यूज करना चाहिए। यदि यहाँ पे मैं इसको T2 सपोज कर लिया था, तब कौन आ जाता आपका, ये आ जाता। ठीक है, लेकिन क्या करता है 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज द फिक्स मास। फिक्स मास क्या रहा है, इज द गैस डिवाइडेड बाय द प्रेशर इन द x, यानी इसका जो है हमारा, इसका जो है x, इसका पूरा फॉर्म x है। तो ऐसे कंडीशन पे इसकी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किसके लिए, इसके लिए, यानी आपका ये जब ρ1 और P1 आपका x कर रहा है, तो T1 कितना हो जाएगा आपका 100 बोलिए 10 प्लस 273,
ये तब आपको इतना हो जाएगा। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप जब पेपर में बैठ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानियाँ से केयर करना चाहिए, ठीक है ना। In this, in the given VT diagram, what is the relation between pressure P1 and P2? ऑप्शन देख लीजिए अगर आप देखिए, यहाँ पर आपका टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर देगा। तो पहले आपका यहाँ से जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से यहाँ पे देखिए, इस ओरिजिन से प्रेशर की बातें की गई हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ये है कि भाई थीटा टू एंड थीटा टू थीटा वन से क्या है, इज ग्रेटर देन है भाई। यहाँ पे एंगल मैं सपोज करता हूँ यदि 40 डिग्री है तो यहाँ पे 40 से मोर देन होगा, 35, 40, 60, 45 जो भी है, यानी थीटा टू तो थीटा वन, यानी ये मोर देन है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखा रहे इन द फिगर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2। P1 P2 का रिलेशन क्या है, तो P1 ये डायग्राम है और P2 ये डायग्राम है। तो डेट मीन्स द रिलेशन ऑफ द बिटवीन P1 एंड P2 इज द इंडिकेटेड द स्लोप। व्हाट इज द मीन स्लोप, दैट मीन्स हाउ मेनी हैव दैट पॉइंट इज द गोइंग टू द अंडर, मतलब ढलान एक तरह से कर लीजिए कि इसकी स्लोप है क्या। तो स्लोप इक्वल टू आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, स्लोप इक्वल टू 1/m होता है, 1/m, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, P1 है, फिर क्या आपका P2 है, यहाँ पे आपका P1 है, ठीक है। और इस स्लोप पे एंगल के साथ साथ कितना हो रहा है हमारा, ये एंगल के साथ P2। तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द P1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये इस तरह से, यदि इसको डिवाइड करें तो ये तो और कम होगा ना, तो ऐसे लिख सकते हैं P2 इज ग्रेटर देन P2। बस भाई सिंपल सा, यहाँ पे आप डिवाइड करते जाइए, दिमाग यहाँ 1 है, डिवाइड करिए कितना 0.5, यहाँ पे इस तरह से है, तो 3 3 का 9, फिर यहाँ पर आपका क्या देगा, पॉइंट लगाइए, 4 हो जाए इतना। तो क्या ये 0.5, 0.3, 0.25, तो ये मोर देन है, फिर इससे लेस देन ये है, फिर इससे लेस देन ये, मतलब ये क्या हो गया 50, ये आपका 40, ये 25, तो ये इससे डाउन होता ही जा रहा है ना। डाउन होते जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इसकी रिलेशन है स्लोप इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू 1/m, देन ये दूसरा एंगल साफ दिख रहा है कि जो दूसरा एंगल है वो हमारा इससे क्या है, बड़ा है, पहले से थीटा 1 है, ये दूसरा हमारा थीटा 2 है। तो जब ये बड़ा है तो ये P2 हो गया, ये हमारा P1 है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। बस ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ये चीज now this question at temperature will RMS रूट मीन स्क्वायर, ऐसे भी पूछ सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर फुल फॉर्म, स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर द स्कैपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर से थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। और यहाँ पे गिवन कर रखा है, गिवन ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स m इक्वल टू 2.76 × 10⁻26 kg and Boltzmann constant to 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो अब यहाँ पे सिंपल आपको सोचना ये है कि फार्मूला
यहाँ पे VRMS रूट मीन स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो V इक्वल टू आप हम यहाँ पे स्क्वायर होता है पढ़े हैं 2GR या 2GH, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा रूट में भाई 2G। R की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, R की वैल्यू यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है ना, तो मास ऑफ अर्थ यहाँ पे कहाँ दिया है, देखिए फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर है, तो ऐसे में एटमॉस्फेयर का जो है मास होगा तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा, R इक्वल टू फॉर्मूला आपको बताया गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर आपका 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर होता है रेडियस अर्थ की। अर्थ का यदि कोई सेंटर ले लीजिए, अर्थ हमारा स्फीयर में है ना, ठीक है, तो उसके सेंटर से यहाँ तक का इसका रेडियस लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे फाइंड आउट करिए 2G को आप 9.8 1 भी लिख सकते हैं या 10 भी लिखना तो सुविधा हो जाएगा, एंड R की वैल्यू हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे कितना जाएगा 6, राइट, ठीक है। तो एज वेल यहाँ पर सिंपल सोचें कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर यदि इसको मैं ओनली 3 लेता या 981, ठीक है, तो यहाँ पर इसका 2 इसका आपका ऐसे में तो पार्ट में हो जाता 3 इंटू 3 भाई 8 1 को हम रिमूव कर दे रहे हैं, 8 1 को रिमूव करना है, या सीधा हम एक यहाँ पे G को √10 लेना है तो 2 इंटू 5 हो जाएगा ना, तब यहाँ पे 2 2 का पेयर बनता, तब 5 हमारा रिमाइंडर हो जाता है, या इसका यहाँ पे इसको अब क्या करेंगे, इसमें 2 0 और इसमें 1 0 लिख चलिए तो होगा, ठीक है। तो इतना 2, चलिए इसमें 2 0 इसमें 0 ले लेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 8 1 6 4 इंटू 10 टू द पावर आपका 3, राइट, इस तरह से। इसमें भी जो हमें इसको ऐसे लिख रहा है 10 स्क्वायर एंड 10, राइट, देखिए इसका पेयर फिर यहाँ से बनाइए 2 इंटू 5, देखिए इसका एक पेयर बन गया, राइट, इसका पेयर 8 इंटू 8 एक 8 हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 था तो लिख के आ जाएगा 10 हो जाएगा, है तो इसमें आ गया, यहाँ पे 5 बचा, 9 8 1 इंटू 5, अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए 9 8 1 पे, ठीक, फिर 5 का पेयर लेके बाहर निकालिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 2 16, ठीक है, 16 और 16 है ना 160, इसका पेयर बनाइएगा, ठीक है, कितना आता है, राइट। तो ये चीज़ें जो है VRMS रूट मीन स्क्वायर इतना हो गया। अब सिंपल सा दिमाग इसमें ये लगाना है कि यहाँ पे मॉस भी दिया, मॉस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विद द वोल्टास कांस्टेंट दिया, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का यहाँ पर जब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं तो आपको बताया गया था V इक्वल टू रूट में 3kB, B फॉर वोल्टेज में, ठीक है, अपान यहाँ पे मॉस ऑफ क्या ऑक्सीजन, मास ऑफ होता है तो किस बॉडी का है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो फॉर ऑक्सीजन मॉस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3K इंटू T मिलता है टेम्परेचर के लिए, T पूछ रहा है तो क्या करेंगे भैया, तो दिमाग में और क्या स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड रूट खत्म, V स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई V स्क्वायर M/2 3KB T, अब इससे डिवाइड कर देंगे तो V स्क्वायर M/2 अपान 3KB अंदर T। अब देखिए माइंड कभी भी जो यहाँ पे जैसे हम लोग स्क्वायर निकाल के ऐसे सॉल्व कर रहे थे ना, स्क्वायर से बाहर करेंगे जितना आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे जैसे लाएंगे तो स्क्वायर में लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे यदि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या टाइम ऑफ लॉस है कि भाई V स्क्वायर, जैसे ये तो अभी V का ना, यदि यहाँ से रूट नहीं हटाते, यहाँ से स्क्वायर नहीं हटाते तो रूट नहीं आता, 20 की डायरेक्ट हम लोग यहीं पर नहीं पुट कर सकते,
कर सकते थे, मतलब कटेगा, कट जाएगा आसानी से। हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए चले पड़ेगा यहाँ पे वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिखना है, ये लिखना, ठीक है, 29.81 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। पास में, क्योंकि यहाँ पे ये भी आया है, आप जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो रूट से बाहर निकालेंगे, या यहाँ पे जितना भी आंसर आ जाए, सपोज कीजिए कुछ भी आंसर आ जाएगा, तो फिर इसका स्क्वायर करते हैं, तो वही स्क्वायर करते तो यहाँ पे बी स्क्वायर होता है, ऐसे बढ़िया क्या भाई बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहीं पर रूट ना लगा, कितना हो जाएगा। नाउ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन किया है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -26, राइट। 3 एंड बोल रहा है कितना दिया कांस्टेंट, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, राइट। तो देखिए ना 23 यहाँ से कैंसिल हो जाए तो कितना होगा, -3, राइट। यहाँ से आपका पॉजिटिव है 6, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं, कितना अभी पॉजिटिव 3 बचा है, कंफर्म, ठीक। डेसिमल पर 2 डिजिट यहाँ पे, डेसिमल पर 2 डिजिट यहाँ पे, ये भी डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ध्यान से समझिएगा, 2981, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6.4 है, ऑप्शन को देखते रहिए, सब में पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना भी आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना और 10 से डिवाइड करना है, हाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे हट जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो अभी ऐसे लिख लेते हैं 6.4, अभी शॉर्टकट यहाँ पे 2.7 इंटू 10 टू द पावर आपका 3 और 3 इंटू 138, श्योर, ठीक है। तब देखिए इसका इंटू कर लीजिए, इन सभी का इंटू कर लीजिए इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 हमें लेके आना है, तो यदि 3 से हम कट करते हैं, 2 कट कीजिए, 2 6 12 और 2 9 18, राइट। 3 से कट करें, यहाँ पे 3 2 6 और 3 3 9 है, देखिए 3 9 पॉइंट में, क्योंकि डेसिमल है ना, श्योर। नाउ ये भी कट जाएगा, चलिए और डेसिमल हुआ 0 लगाते, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे से एक पॉइंट और लगेगा, 981.64 इंटू 0.003 अपॉन 23 इंटू 10 टू द पावर 3। इसका जनरली आप इंटू करें या इसको डिवाइड करें, ठीक है, कितने टाइम जाएगा, ये मतलब आपका सपोज कर लीजिए 23 है, हाँ? तो हम 25 लेते हैं, 25 ले तो 25 चौक 100, हाँ, 4 बार जाएगा, मोटी मोटा भाई 25 है तो 4 बार में लिए 25 चौक 100, तो 2 चौक 8 92 हो जाएगा, यानी 92, तो ये आपका 98 है, तो 98 से 92 माइनस कीजिए, हाउ मेनी 6, और 6 का एडिट लगा कितना जाएगा 61, तो ये 20 3 7 और 23 है, नहीं होगा, 2 लग जाएगा 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 6 और 3 4 12, 2 डिजिट 3 डिजिट पे डेसिमल, ठीक है, इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये 12 है, मतलब
0.164, तो 6 तो इसका पूरा इंटू करें, 6 1 या 6 और कैरी इधर का आ जाएगा कितना 6 to 8 यानी 8 यानी 0.8 समथिंग कुछ 10 to the पावर आपका 3। तो एक डिजिट इधर लेने के लिए क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका इधर आ जाएगा, तो 10 to the पावर कितना आ जाएगा सीधे 4 लिख देते हैं, यानी 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10 to the पावर आपका 4, ठीक है। जूल पर ओनली केल्विन, टेम्परेचर फाइंड आउट करा ना, केल्विन टेम्परेचर ये लिखी है, नाउ थिंक इफ द कई नीट में आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने रूट मीन कोई वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर, तो क्या ये वेलोसिटी किसका रहेगा, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट के गैस है, ठीक है, गैस है जैसे ऑक्सीजन हो गया, H2 हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत से फ्लोरीन नाइट्रोजन, तो इस तरह से बहुत से ऐसे जो गैसेज हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई हम v स्क्वायर इक्वल टू 2gr, या इसमें जो है r भी एक तरह से आपका डिस्टेंस है, तो मीटर में मेजर करते हैं, यदि यहाँ पे h लिखे तब भी h भी तो मीटर में मेजर होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे यदि दो बॉडी है तो v1 2gr1, जी तो कांस्टेंट है, r1 हो जाएगा ऐसे 2gr1, दूसरा v2 ऑफ स्क्वायर 2gr2, तो रेशियो यहाँ पे लिख चला तो कितना हो जाएगा v1 अपान v2 का होल स्क्वायर, क्यों डिवाइड करके डायरेक्ट जो हम यहाँ पे स्क्वायर ले लिए हैं डिवाइड, क्योंकि v1 और v2 इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो दोनों के एक साथ लेके लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 2gr1 एंड 2gr2, तो 2g कैंसिल, यानी v1 अपान v2 तो r1 अपान r2, ठीक है, ये इतना लिख सकते हैं। यदि इसका पूछेगा यही लगाइएगा r1 अपान r2 v1 अपान v2 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहाँ पर पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस है या रेडियस है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, तो उसकी वेलोसिटी कितनी चाहिए, तो v1 आपका v2 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिएगा। यदि 3:4 पूछता है तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 जा 40 60, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा ये हो गया। लेकिन यही चीज यदि ऐसे है Vrms इक्वल टू क्या 3 kV T अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ गैस किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यदि हम V1 लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए 3 kV अपॉन m, ठीक है, ये वोल्टेज कांस्टेंट है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये दोनों चीजें आपकी कांस्टेंट है, रिमूव कर दीजिए डायरेक्ट इस तरह से रिमूव कर दीजिए, तो V1 RMS इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा T1, तो इसी की कंडीशन में V2 RMS कितना जाएगा T2, तो कितना आ जाएगा V1 RMS V2 RMS रूट में T1 अपान। अब इसका क्या है कि कोई ऐसा कोई बॉडी है 5 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना होगा, तो 5 यहाँ पे तो 273 प्लस 5 कितना हो जाएगा 278 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 283 हो जाएगा, फिर रेशियो निकाल लीजिए, इजीली आंसर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिलते हैं। आप कभी टेम्परेचर का रेशियो पूछ ले तो अब इसी का स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
तो क्या जाएगा V1/V2 RMS स्क्वायर T1/T2 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये रूट खत्म, कितना जाएगा T1/T2, दैट मीन्स ये रेशियो जाएगा T1 से रेशियो T2। यहाँ पर वही चीज़ V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दो तरह से पूछ, यहाँ पे टेम्परेचर से पूछ सकता है, तो टेम्परेचर पे V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर लिख लीजिएगा। टेम्परेचर से रिलेटेड पूछ सकता है, और यहाँ पे जो है आपका कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट पे, रेडियस पे पूछ सकता है, डिस्टेंस पे पूछ सकता है। तभी आपका यहाँ पे ऐसा होगा इस वाले से, ठीक है। तो चार तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला यहाँ पे क्या यदि पूछता है, यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट का जो है आपका डिस्टेंस का रेशियो है, तो V1 V2 का स्क्वायर कर दीजिए, पहला ये हो गया। दूसरा इसी का, यदि यहाँ पे क्या है कि भाई यूनिवर्सल कांस्टेंट का जो है डिस्टेंस गिवन किया हुआ है, वेलोसिटी पूछ सकता है, दूसरा हो गया। इसी में इसका यदि यहाँ से ये पूछता है V1/V2 वेलोसिटी का टेम्परेचर में, तो ये टेम्परेचर का रख के जो करेंगे, या उसका अपोजिट पूछ ले तो इसका स्क्वायर कर देंगे। चार तरह से क्वेश्चन आपके नीट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, सिंपल सा माइंड लगाने के आपको दे देता है। नंबर क्वेश्चन करते हैं।